इसके पहले हमने कांग्रेस में थे। 5 फरवरी को हमने दीपक सक्सेना जी के साथ बीजेपी ज्वाइन की, कम से कम 1500 लोगों के साथ। 44 साल में छोटे भैया लोगों ने हमको कमलनाथ जी के पास जाने नहीं दिया। 5 फरवरी को मैंने बीजेपी ज्वाइन किया, मोहन यादव जी ने मुझे खुद बुलाया और कहिए आइए फोटो खिंचाइए। ये एक बीजेपी के नेता की क्वालिटी है, पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक। कांग्रेस पार्टी अब एक पतन की कगार पे खड़ी हुई है। मैं भी कांग्रेस पार्टी का पार्षद रहा हूँ। दीपक सक्सेना के कारण मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। मैं हिंदू हूँ, भगवान श्री राम का हूँ। जब भगवान श्री राम मंदिर का इतना बड़ा जिसका इंतजार लोगों ने 500 साल किया, और आज उस मंदिर में न्योता अगर एक प्रधानमंत्री हर पार्टी को दे रहा है और उसमें आप नहीं जा रहे हो, इसका मतलब आपने हमको शक पैदा कर दिया कि शायद हम भी हिंदू नहीं है कांग्रेस में जुड़ने के बाद। पूरी कांग्रेस जमानत में चल रही है। रॉबर्ट वाड्रा के बताएंगे, वो तो जमानत में चल रहे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सब लोग कभी भी जेल हो सकती है इनको। 45 साल कमलनाथ का था कांग्रेस का, अब तो ऐसा लगता है कि बीजेपी आने वाला है पूरा। मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिखाया। सर क्या नाम है आपका? मनीष कश्यप। ये मूछे जो है, ये थोड़ा कैमरामैन एक बार फोकस कीजिए जरा, ये मूछे देखिए, बीजेपी ज्वाइन करने की ये खुशी है, ज्वाइन करने की, बीजेपी में आने की खुशी है ये, और अमित शाह जी का एक बहुत अच्छे अंदाज से स्वागत करने का अपना एक अंदाज है। आप पहले कांग्रेस में थे? जी हाँ, इसके पहले हमने कांग्रेस में थे। 5 फरवरी को हमने दीपक सक्सेना जी के साथ बीजेपी ज्वाइन की, कम से कम 1500 लोगों के साथ। 1500 लोगों के साथ बीजेपी भोपाल में ज्वाइन की, मोहन जी यादव जी के समक्ष। ये कमलनाथ जी का गढ़ 44 साल से आप उनके साथ रहे, अब आप बीजेपी में आ गए। तो ये देखिए, मोदी जी के, नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यकाल जो अभी चल रहे हैं, और इसके पहले उन्होंने जो 2014 के बाद जो कार्यकाल किया, इससे प्रभावित होके हम बीजेपी में हमने आना बहुत उचित समझा। और एक चीज और भी है, कमलनाथ जी के साथ जो 44 साल में हमने, 48 साल मेरी उम्र है और 40 साल से मैं कांग्रेस का शासन देख रहा हूँ। सबसे मेन चीज ये रही है बीजेपी में कि इनके जो नेता है, एक पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर वाले हैं और बहुत ही फाइन नेचर के हैं। मेरे को 44 साल लग गए कमलनाथ जी के साथ, एक भी फोटो नहीं खिंचाया। हजारों बार मैं वहां जाने की कोशिश किया। छोटे भैया की दिली इच्छा रहेगी कमलनाथ जी के साथ फोटो नहीं खिंचाने की? नहीं, दिल्ली से नहीं, एक्चुअली नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो देखिए। 44 साल में छोटे भैया लोगों ने हमको कमलनाथ जी के पास जाने नहीं दिया। 5 फरवरी को मैंने बीजेपी ज्वाइन किया, मोहन यादव जी ने मुझे खुद बुलाया और कहिए आइए फोटो खिंचाइए। ये एक बीजेपी के नेता की क्वालिटी है, पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक। देखिए, आप कांग्रेस पार्टी में रहे, अभी आप बीजेपी में आए हैं। अभी एक बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है विपक्ष का कि बीजेपी तानाशाह वाली पार्टी है, पीएम तानाशाह है, देश में तानाशाही चल रही है, संविधान बदल देंगे। राहुल गांधी तो हर रैली में बोल रहे हैं संविधान बदलने वाले हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं, विपक्ष जिस एजेंडे पर चल रहा है? देखिए, जहाँ तक के संविधान बदलने की बात है, ये तो असंभव सी बात है। मोदी जी भी कभी जीवन में ऐसा सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा, और आगे भविष्य को इस संविधान को नहीं बदलेंगे। तो जिस लाइन पर कांग्रेस चल रही है, वोट मिलेगा उससे, क्या लग रहा है? जी देखिए, असंभव है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अब एक पतन की कगार पे खड़ी हुई है, जिसका कोई माई बाप नहीं है। इसीलिए देखिए, धीरे धीरे हर शहर से धीरे धीरे खसकती चली जा रही है, और इस चुनाव में बिल्कुल हम लोग 400 पार करेंगे। अच्छा, इनके पास आऊंगा। कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस हुआ, उसमें आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस हुआ। हालांकि पंजाब में दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन एक आज फोटो बहुत वायरल हो रहा है आम आदमी पार्टी का, जो अभी अरविंद केजरीवाल अंदर गए तो आज भगवंत मान पब्लिक रैली में गए, वहां पर दिखा रहे थे मुझे आंसू आ रहे हैं, मैं रो रहा हूँ। लेकिन 2 दिन पहले जब संजय सिंह से मिले तो जफियां डाल रहे थे, दोनों ठहाके मार रहे थे। आपस में मिलते हैं तो ठहाके बजते हैं, पब्लिक के सामने जाते हैं तो रोने लगते हैं। तो ये आचरण कैसा लगता है आम आदमी पार्टी? ये आचरण ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म का हीरो अभिनय कर रहा है जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। बिल्कुल, देखिए, भगवंत मान शुरू से मैमेक्री कलाकार रहे, है ना, तो वो राजनीति को इस तरह से देखते हैं कि राजनीति भी हम मैमेक्री करके जीत लेंगे, बट ऐसा नहीं है। आजकल पब्लिक समझदार है, पढ़ी लिखी हुई है, तो अब ऐसा लोगों को, जनता को बेवकूफ कोई भी नेता नहीं बना सकता। वंश आपने देखा वो फोटो, आज आंसू बहा रहे थे, और 2 दिन पहले संजय सिंह से मिले तो ठहाके मार रहे थे, जफियां डाल रहे थे। इन्होंने का कहना जो था वो 100% सही है। भगवंत मान शुरू से टीवी कलाकार रहे हैं, किस्मत साथ दे दी और वो सीएम बन गए हैं वहाँ के, पंजाब के। इसलिए उनको ये घड़ियाली आंसू और ये भूमिका निभाना बहुत अच्छे से आता है।
मैं भी कांग्रेस पार्टी का पार्षद रहा हूँ, पूर्व पार्टी के पार्षद रहे हैं। मैं पार्षद रहा हूँ, पिछले 2 बार पार्षद रहा हूँ और मैं इस बार माननीय दीपक सक्सेना जी के कारण और दीपक सक्सेना जी के कारण मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि मैं हिंदू हूँ, भगवान श्री राम का हूँ। जब भगवान श्री राम मंदिर का इतना बड़ा जिसका इंतजार लोगों ने 500 साल किया और उसका मौका मिला आज इस मंदिर के निर्माण के लिए, और आज उस मंदिर में न्योता अगर एक प्रधानमंत्री हर पार्टी को दे रहा है और उसमें आप नहीं जा रहे हो, इसका मतलब आपने हमको शक पैदा कर दिया कि शायद हम भी हिंदू नहीं हैं। कांग्रेस में जुड़ने के बाद काफ़ी ग्लानि महसूस हुई। भगवान श्री राम हर एक के हैं, किसी पार्टी के नहीं है। अगर उनका कोई 500 साल इंतजार करने के बाद अगर कोई मंदिर बन रहा है और उसके आमंत्रण मिल रहा है तो हमें हर पार्टी को और कांग्रेस को जाना चाहिए। आज मोदी जी के जो काम है, आज लोगों के यहाँ मकान नहीं था, आज मोदी जी ने 2.5 लाख रुपए दिए मकान के लिए। लोगों के यहाँ पहले चूल्हा जलाते थे लकड़ी से, आज वहाँ सिलेंडर पहुँचे हैं। आज लोग आयुष्मान कार्ड से लोग 5-5 लाख के इनाम करा रहे हैं। आज लाडली बहना है जो लोगों को 1200 रुपए मिल रही है। आज यानी कि केवल जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता या आईटी सेल के हेड ही नहीं, मतलब और भी कांग्रेस के प्रवक्ता जो पार्षद से लेकर के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो भी सब कांग्रेस से इस मुद्दे पर। देखिए ऐसा है, कमलनाथ जी एक बहुत अच्छे नेता हैं, मगर जब तक वो जब तक कमलनाथ जी कमलनाथ जी हैं, हम कमलनाथ जी के दीवाने थे और दीवाने रहेंगे। मगर आने वाले समय में जैसे इनने वंशवाद कर दिया है, जैसे गांधी परिवार में और कांग्रेस ने वंशवाद किया है, बाप को लेकर बेटा, बेटा को लेकर बहू, बहू को लेकर वैसे ही वंशवाद की नीति यहाँ नाथ परिवार भी करने के मूड में है। और ठीक है, आज कमलनाथ और नकुलनाथ में बहुत अंतर है। नकुलनाथ करोड़पति रईस के पिता हैं, बेटा है। आज उनको राजनीति करने में काफी टाइम लगेगा। हमारा 20 साल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं है। छिंदवाड़ा जिले का विकास निरंतर पिछले 20 सालों से बहुत पिछड़ते आ रहा है। कोई नई चीजें हमारे यहाँ नहीं आ रही है, जैसी आती थी। हम चाहते हैं कि छिंदवाड़ा जिले का विकास हो और बहुत अच्छा विकास हो, और अगर हमको विकास की गंगा में चलना हो तो हमें भारतीय जनता पार्टी का साथ देना पड़ेगा। जो अच्छी पार्टी है वही पार्टी रहेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। आते हुए आपके पास आ रहा हूँ। आपके पास आने से पहले मैं दर्शकों को ये बता दूं, जो बार बार दीपक सक्सेना की बात हो रही है, ये वही दीपक सक्सेना है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा था, चुनाव जीता था इस छिंदवाड़ा से विधायक। लेकिन कमलनाथ को सीएम बनना था तो अपनी विधायकी छोड़ दी थी। दीपक सक्सेना ने वो शख्सियत है जो कमलनाथ के साथ, आप तो बेहतर बता सकते हैं, कंधा के साथ कंधा मिला के चलते थे, उनका पूरा काम संभालते थे। बताइए, नुकसान होगा उनके आने से? किसके आने से नुकसान होगा? दीपक सक्सेना के। दीपक सक्सेना के आने से कोई नुकसान नहीं है। दीपक सक्सेना ने कांग्रेस को फुल नुकसान होगा। कमलनाथ जी उनके सर्वोपरि थे और सर्वोपरि रहेंगे। उनने कहा नकुलनाथ जी उनको नहीं जम रहा है, ये परिवार पार्टी है। जैसे कि पहले इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, और अब यहाँ पे छिंदवाड़ा में चल रहा कमलनाथ और नकुलनाथ, है ना। अब तो रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं चुनाव लड़ा दो मेरे को, अमेठी से नहीं तो मुरादाबाद से लड़ा दो, हरियाणा से लड़ा दो, वो भी चुनाव लड़ना चाहते। रॉबर्ट वाड्रा क्या बताएंगे? उनके ऊपर तो मामला चल रहा है, पूरी कांग्रेस जमानत में चल रही है। रॉबर्ट वाड्रा के बताएंगे, वो तो जमानत में चल रहे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सब लोग कभी भी जेल हो सकती है इनको। और मैं बताना चाहता हूँ आपको, छिंदवाड़ा बोलते कमलनाथ की मेरी देन हुई, मेरी पहचान है। इसके पहले तपस्या की सवाल, इसके पहले क्या छिंदवाड़ा नहीं था क्या? छिंदवाड़ा का नाम नहीं था क्या? छिंदवाड़ा से बन गए कमलनाथ जी। आप छिंदवाड़ा की भोली वाली जनता को लूट के, और यहाँ पे इतने मकान बन चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के, लाडली बहना के, हर चीज़ की सुविधा माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने दोनों मिलकर दी है। आज अमित शाह जी आ रहा है, जोश का उत्सव है छिंदवाड़े में। एक आखिरी कमेंट आपके पास, इनके पास भगवंत मान का एक फोटो बहुत वायरल हो रहा है। आज आम आदमी पार्टी नहीं डाला है, आंसू दिखा रहे हैं, मैं रो रहा हूँ, केजरीवाल अंदर चले गए। 2 दिन पहले जब संजय सिंह से मिले तो जफियां डाल रहे थे, जब घर के अंदर मिले तो जफियां डाल रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे, ठहाके मार रहे थे। लेकिन आज पब्लिक में गए तो आंसू दिखाने लगे। नहीं, देखो, पहली चीज़ तो ये है कि आम आदमी पार्टी के नेता जो है अपने केजरीवाल जी, दारू माफिया में फंसे हुए हैं और उनकी जांच हो रही है। लेकिन वो मोदी जी का रोना रो रहा है। मोदी जी हर कुछ, कोर्ट ने भी प्राइमा फेसिया मान लिया है।
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब फालतू की बातें हैं, ये कुछ नहीं है। ये वो कोर्ट ने प्राइमा फेसिया उनको आरोपी मान लिया है कि वो इन्वॉल्वमेंट है उनका। सही में आरोपी है, इसलिए तो वो इतना सब कुछ ये पर्दे लगा रहे हैं, 2-2 लाख रुपए के, 2-2 3-3 लाख रुपए की। इनकी औकात नहीं थी पर्दे लगाने की। 100-100 200 के पर्दे लगाने वाले आज 1-1 लाख, फिर 2 कमरे में रहना था। वो बेचारे अन्ना हजारे जी के कारण इतने आगे बढ़े। अन्ना हजारे जी है कहाँ, बताइए ना आप। केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ मैं, कहाँ अन्ना हजारे जी? उनके पीछे खड़े रहते थे। तो इन्हें तो गठबंधन तक कर ली थी मोदी के खिलाफ, इसके पहले भी। क्या हुआ? अभी भी कर लोगे तो कुछ नहीं होगा। मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार 400 पार। इंतजार कर रहे हैं। क्या है कि यहाँ पे कमलनाथ जी जो है, मैं वार्ड नंबर 10 से मैं रहता हूँ, पॉप सिंह रघुवंशी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। यहाँ पे कमलनाथ जी बोलते हैं कि मेरा छिंदवाड़ा में हटा लो। तो उनसे ये पूछना है कि ये मानसरोवर कॉम्प्लेक्स से लेकर शिकारपुर तक भर मॉडल है क्या, और रिंग रोड पर बनाने से बाकी क्षेत्र भी तो देखो आप कि क्या हाल है छिंदवाड़ा के। तो यहाँ मानसरोवर से लेके जहां उनका कमल कुंज, जहां उनका निवास है, हाँ वहाँ तक, और पराचर रोड बस 2 ही रोड पर है मॉडल, और बाकी दूसरे क्षेत्रों में मॉडल है ही नहीं है। वो तो कहते हैं 44 साल तक तपस्या की मैंने छिंदवाड़ा के लिए। क्या कहता बस विकास पीछे ढकेले। अभी जैसा सागर यूनिवर्सिटी है, वहाँ शिक्षक को, बच्चों को के लिए आदिवासी बहु क्षेत्र है, जबकि वहाँ रेल वगैरह कुछ नहीं है, ना कोई यूनिवर्सिटी है। वो औद्योगिक क्षेत्र बना है तो वो वैसे ही पड़ा है, कोई बड़े उद्योग नहीं खोले यहाँ। तो क्या मॉडल है? युवा पीढ़ी तरस रही है कि भाई यहाँ पे हमको रोजगार मिलना चाहिए। वो तो होगा इस बार इस सीट, हाँ बिल्कुल होगा। देश भर में अभी मोदी जी की योजना से बहुत विकास हो रहा है कि पीएम आवास के मकान बन रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ बिल्कुल मोदी जी को लाभ मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री होगी। सब जगह जो है वो आपको भगवा भगवा यहाँ पर जो है नजर आएगा। कलाकार जो है वो भी बड़ी संख्या में, और यहाँ पर काफी उत्साहित जो है वो कलाकार आपको नजर आएंगे इस रोड शो में। केवल बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, स्थानीय लोग नहीं, बल्कि जो कलाकार भी यहाँ पर आए हैं वो भी जो है काफी उत्साहित हैं। आइए उन कलाकारों से भी बात करेंगे। चुनावी जो यहाँ पर मझधार है उसमें उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिवलू भारती, मैं रातेल पतालकोट से था। अच्छा, तो ये क्या आपके गांव का ये है, ये परंपरागत थोड़ा बताइए। ये हमारा परंपरा है ये जी। अच्छा, अभी थोड़ी देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे। क्या लग रहा है, चुनावी माहौल क्या है? बहुत अच्छा लगेगा हमारे को। किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो पहले कांग्रेस का था, अभी हमारे 45 साल कमलनाथ का था कांग्रेस का। अब तो ऐसा लगता है कि बीजेपी आने वाला है पूरा 40 साल का कमलनाथ का गढ़ जो है उसको ढहाने वाले हैं इस बार आप? बिल्कुल कमलनाथ नहीं आएगा, पेवर बीजेपी आएगा, भाजपा सरकार। तो ये हृदय परिवर्तन का क्या कारण है? कांग्रेस से लोग क्यों बीजेपी में शिफ्ट हो रहे हैं? सर देखो सर, इसमें बीजेपी ने बहुत खर्चा किया है, मतलब योजना बनाया, बहुत सा योजना बनाया, गैस दिया है, राशन फ्री में दिया है, ये बहुत से लाडली बहना को भी दिया है, पोषण आहार वाला, ये बहुत से काम किया है। तो यानी कि योजनाओं का जो लाभ है मोदी सरकार की योजनाओं का वो यहाँ पर भी लोगों को मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, पूरा मिल रहा है। जो उसने घोषित किया है वो पूरा मिल रहा है। जबकि यहाँ से लगातार लोगों ने कांग्रेस को जिताया है, कमलनाथ को जिताया। अभी भी विधानसभा चुनाव में 7 सीटें कांग्रेस की झोली में डाल, कांग्रेस का गया था। अब नहीं जाएगा सर, लोकसभा में अब पूरा का पूरा जाएगा, बीजेपी में जाएगा। आपका क्या नाम है? सुमर सिंह। आपको क्या लग रहा है? मोदी। मोदी क्यों आने चाहिए मोदी? क्योंकि बहुत सारे ये लाभ दिए हैं उसने, काम किए हैं बहुत सारे। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? मधु कुमार। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? मोदी। मोदी सरकार। तो ये तो कमलनाथ का गढ़ बताया जाता है। मोदी के जाएगा किसी। मोदी जी अच्छे हैं। आपका क्या नाम है? शुक्लाल भारती। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? इस बार मोदी की सरकार आएगी। आप भी मोदी सरकार के साथ हैं? जी। तो ये तो कमलनाथ कहते रहते हैं मैंने तो तपस्या की है यहाँ 44 साल के लिए, तो कमलनाथ का साथ नहीं देंगे आप? तो मतलब मोदी जी ने बहुत मतलब कुछ कर दिखाया है, मोदी जी ने काम करके दिखाया, इसलिए विश्वास है। तो काम के नाम पर वोट देंगे। काम के नाम पर वोट देंगे। देखिए, और कुछ गांव देहात से आने वाले लोग भी हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। अरे एक वोट महत्वपूर्ण। क्या नाम हुआ काका? नाम गोबरिया। कहाँ से आए हैं? सावरी। अच्छा, क्या लग रहा है माहौल इस बार? बढ़िया लग रहा है इस बार। कौन आ रहा है?